हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल सीखने जा रहे हैं। योग पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए जो कि है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a टाइम्स b प्लस a टाइम्स सी। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। मान लीजिए रिया और प्रिया दो फ्रेंड्स हैं बेटा। दोनों एक शॉप्स पर जाती हैं। रिया ने 4 पेंसिल्स खरीदी और प्रिया ने 2 पेंसिल खरीदी और पेंसिल्स का रेट कितना है? 3 रुपये पर पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपये, है ना। अब देखिए रिया ने कितने पैसे दिए। आप कैसे निकालेंगे रिया ने कितने पैसे दिए होंगे? 4 पेंसिल 3 रुपये के हिसाब से तो आप बता देंगे 4 इंटू 3 12 रुपीज़। और प्रिया ने कितने दिए उसे? 2 इंटू 3 6 रुपीज़। यानी कि दोनों ने मिला के 12 जमा 6 18 रुपये दिए। अब बेटा अगर यही काम वो दोनों अपने पैसे एक के ही पास है मान लीजिए, तो वो क्या करेंगी? पेंसिल्स टोटल कर लेंगी। 4 जमा 2 6 पेंसिल ले ली ना उन्होंने। अब 6 को 3 से गुणा करके 18 रुपये दे देंगी। ऐसा भी करते हैं ना आप लोग डेली लाइफ में, हम सब करते हैं ऐसे, है ना। सामान खरीदने जाते हैं कि चलो हम ही पैसे दे देते हैं इकट्ठा करके, उसके बाद अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसा होता है ना। तो लेकिन हिसाब तो बराबर रहा ना कि 12 जमा 6 करें या 6 इंटू 3 किया, जब भी हमारे पास 18 आ गया। दोनों तरीके से सेम आंसर निकला। तो इसी काम को बेटा हम मैथ्स में योग पर गुणन का वितरण नियम कहते हैं। देखिए इसको हम एक्टिविटी से भी शो कर सकते हैं। रिया की पेंसिल कितनी थी? 4, उसने 3 से गुणा किया। उसकी प्रिया की कितनी थी? 2, उसने 3 से गुणा किया, है ना। तो 3 गुणा 4, देखिए 3 गुणा 4 के लिए हम ऐसे एक आयत बनाएंगे और 3 गुणा 2 इस तरीके से आयत बन गया आपका। फिर जमा हो रहे हैं ये देखिए। तो 3 गुणा 4 में कितने बॉक्सेस बने बेटा? 12। 3 गुणा 2 में कितने बने? 6। टोटल मिला के कितने बॉक्सेस हो गए? 18। अब यही काम अगर हम इस तरीके से करें कि 4 जमा 2 दोनों की पेंसिल्स हम पहले ऐड कर दें, यानी कि 6, और 3 से गुणा करें, यानी कि 3 गुणा 6 का हम आयत बनाए, तो तब भी इसमें कितने आयत बनेंगे, आप बॉक्सेस बनेंगे? इसमें 18 बॉक्सेस ही बनेंगे तब भी। तो दोनों तरीके से ये चीज हमारी सेम आती है। इसी रूल को आज हम समझेंगे। देखिए 6 गुणा 10 जमा 6 गुणा 3, तो 6 10 चीजें ली और यहाँ 3 चीजें ली इसने। दोनों की कीमत 6 रुपये है, तो 60 जमा 18 78 रुपये दिए। अब यह उसने क्या किया? चीजों को जमा कर दिया। 10 जमा 3 13 और फिर 6 से गुणा किया, तब भी 78 आया, है ना। तो ये चीज, यही रूल है जो आज हम करेंगे। इसका क्या नाम है? योग पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बेटा इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि एवरीवेयर वी हैव टू अप्लाई दिस रूल। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है लेकिन हम बड़ी बड़ी क्लासेस में इसका यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, इसे ही हम कहते हैं कॉमन निकालना अपनी जनरल लैंग्वेज में। कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? जो चीज दोनों के पास है या तीनों के पास है उसे बाहर निकाल दो, है ना। फिर एक बाद में उसे सबके पास से मल्टीप्लाई कर देंगे या जैसा भी होगा। तो 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो आप देखिए 3 इंटू गुणा 3 गुणा ये दोनों में आ रहा है, तो 3 गुणा हमने बाहर निकाल दिया। फिर ब्रैकेट बनाई, इधर से क्या टर्म बच गई? 4, और इधर से क्या बच गया? सिर्फ 2, बीच में जमा का निशान। तो 4 जमा 2 कर दिया और 3 गुणा 4 जमा 2 हमारा फाइनल हो गया। ऐसे नेक्स्ट देखिए 10 गुणा 5 जमा 10 गुणा 7। अब दोनों में क्या चीज है जो दोनों में आ रही है? 10 गुणा, बाहर निकाल दिया आपने, फिर ब्रैकेट बनाई, यहाँ से आपके पास बचा सिर्फ 5, तो आपने 5 लिख दिया, बीच में जमा, फिर जमा लगा दिया, और यहाँ से आपके पास बचा 7। हमेशा याद रखना है कि ये टर्म आप ब्रैकेट में डालेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए 945 इंटू 100 प्लस 945 इंटू 1। यहाँ पे जमा के अलावा हमारे पास घटा भी हो सकता है ना, लेकिन ये गुणा में ही होंगी। गुणा में कॉमन निकालना है आपने। तो ये हो गया 945, दोनों के पास आ रहा है, कॉमन आ गया, अंदर से बचा 100, यहाँ से बीच में बचा प्लस और यहाँ से बचा 1।
ठीक है बेटा, तो यही हमारा नियम बन गया, a गुणा b जमा a गुणा c बराबर a गुणा तो कॉमन आ गया, दोनों के पास है, अंदर से बचा b यहाँ से प्लस बीच में और c यहाँ पे 20 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 15। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जहाँ पे भी ये इंटू हो रहा है एक ही टर्म है, जहाँ जहाँ गुणा या भाग हो रहे हैं वो एक ही टर्म मानी जाती है, इसको हम ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से हमें देखना है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में से, कि क्या अब इन ऐसी कोई चीज है जो दोनों के पास आ रही है। तो हमें पता चल रहा है कि वो कौन है, 20 गुणा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 20 गुणा कॉमन आ गया दोनों ब्रैकेट में से, अंदर यहां से क्या बचा बेटा 5, फिर बीच में बचा प्लस का साइन और इस ब्रैकेट में से बचा 15। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 जमा 5 20, तो फाइनली अब मुझे करना है 20 गुणा 20 बराबर 400। देखिए कितना इजीली हमने कर दिया इसको कॉमन निकाल के। नेक्स्ट देखिए 126 गुणा 55 जमा 126 गुणा 145, कुछ कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना क्वेश्चन। अब हम फिर से वही अपने फॉर्मूले से करेंगे, पहले इनको ब्रैकेट में डाल दें आप, जिससे क्लियर हमें पता चल जाए कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो हमें पता चल रहा है 126 गुणा ऐसा है जो दोनों के पास आ रहा है। अब पहली ब्रैकेट में से बचा 55, बीच में बचा प्लस और दूसरी ब्रैकेट में से बचा 145। नाउ दिस इज 126 इंटू 200। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली कर सकते हैं, 252 और साथ में 00 आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 54279 इंटू 920 प्लस 80 इंटू 54279। फिर से देखिए बेटा कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, ये दो ब्रैकेट हमारे पास है, हमने क्या किया, ये जो टर्म थी दोनों में कॉमन आ रही है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया, 54279 इंटू अंदर से बचा पहली ब्रैकेट में 920 प्लस और दूसरी ब्रैकेट के पास बचा 80। इन दोनों को इसको कॉमन निकाल के हमने बची हुई टर्म्स को हमेशा ब्रैकेट में रखना है। अब देखिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करी तो ये कितना बन गया 1000। तो सिंपली इसका मतलब 54279 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि क्या आ जाएगा 54279,000। सेम क्वेश्चन देखिए, अब की बार हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हम पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। ये देखिए एक ब्रैकेट, गुणा और भाग में हमेशा एक ही ब्रैकेट बनेगी, जहां जहां प्लस माइनस होंगे वहां आपका अलग टर्म आती चली जाएगी। अब देखिए बेटा ये 3 आपके पास ब्रैकेट बन गई। अब तीनों में देखिए कौन कॉमन आ रहा है, 81265 इंटू, है ना, ये हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। फिर आपने एक ब्रैकेट बनानी है। अब देखेंगे 1 बाय 1 किसके पास क्या बचा है, इसके पास बचा 169, फिर बीच में क्या आया माइनस, फिर सेकंड ब्रैकेट में 60, फिर बीच में माइनस एंड थर्ड ब्रैकेट के पास 9 बचा। अब हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 169 माइनस 60 माइनस 9 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 100, और 100 की मल्टीप्लिकेशन देखिए फिर से हमने कितना इजीली कर दिया। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेटा, अगर हम 1 बाय 1 सॉल्व करते तो कितना लंबा क्वेश्चन होता ये, और हमें कितना टाइम लगता और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते। नेक्स्ट देखिए, अब हम इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का रिवर्स चलेंगे। देखिए अब की बार हमें ये क्वेश्चन दिया था 7 इंटू 106। अब की बार कुछ हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हमने एक बड़ी सी टर्म जो हमें दिख रही थी उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 100 प्लस 6। अब हम इस बाहर वाले इंटू जो कॉमन था ना 7 इंटू, इसका क्या मतलब है कि 7 100 के पास भी है, बीच में प्लस और 7 इंटू 6 भी है, ये कॉमन है ना इसका मतलब बेटा। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल के 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए, है ना। अब हमारा वही क्वेश्चन हमने रिवर्स उसमें चल रहे हैं ना, तो ये आपने क्या किया, अगर अदरवाइज हमारे पास अगर ये होता तो आप 7 इंटू करके इस पोजीशन में क्वेश्चन के पास पहुंच जाते।
अब हम इसको रिवर्स में चल रहे हैं, तो ये अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 100 इज 700 प्लस 42, और वो कितना बन गया 742। तो आपको ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है बेटा, खूब प्रैक्टिस करनी है। देखिए फिर से 573 इंटू 95, कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने 95 के दो कर दिए, इसको दो पार्ट्स में कर दिया डिवाइड। 100 माइनस 5, अब जो कॉमन है 573, इसको दोनों से गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, बीच में क्या साइन आएगा माइनस, फिर से 573 इंटू 5, अब ये बन गया 573 इंटू 100, तो ऐसे की ऐसी डबल जीरो आ गई, और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 2865। अब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 54435। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 101 के दो पार्ट्स कर लिए, 100 प्लस 1। अब हम इसको जो कॉमन दिख रहा है हमें ब्रैकेट ओपन करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बारी आपने 728 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 728 को इससे भी करना है, जब भी तो कॉमन निकला ना। अब बीच में क्या साइन आएगा, जो भी यहाँ पर है, तो दूसरी ब्रैकेट बनेगी 728 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 72800 प्लस 728, ये हमारा बन गया 73528। नेक्स्ट देखिए 1005 इंटू 168, हमें फिर यहाँ लग रहा है कि हम इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 1000 प्लस 5 लिख लिया बेटा इसे। तो अब ये क्या बन जाएगा 1000 इंटू 168, ये जो कॉमन है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, फिर सेकंड ब्रैकेट 5 इंटू 168। अब हमारा क्या बन गया 168,000 प्लस 840, and this is equal to 168840। अब देखिए ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में सोमवार को 45 लीटर पेट्रोल भरवाता है और अगले दिन 55 लीटर। तो हमने यहाँ लिख लिया सोमवार को कितना भरवाया 45 लीटर, और अगले दिन यानी कि मंगलवार को कितना भरवाया बेटा 55 लीटर। पेट्रोल की कीमत भी आपको दे रखी है, तो हमें बताना है कि पेट्रोल पर कितना खर्चा किया। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम देखें कि मंडे को उसने कितना खर्च किया 45 इंटू 75, है ना। मंडे को जब पेट्रोल भरवाया तो उसने कितने पैसे दिए 45 इंटू 75। अब जब टोटल करना है प्लस लगाएंगे, और मंगलवार को कितने दिए उसने 55 प्लस 55 इंटू 75, है ना। या हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों दिनों का मिला के टोटल पेट्रोल निकाल लें। टोटल पेट्रोल कितना होगा ये निकाल लें और फिर उसे 75 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये देखिए 45 प्लस 55, पहले आप पेट्रोल को टोटल कर लें और फिर उसकी कीमत से गुणा कर दें। देखें अब दोनों तरीके से हमारे पास आंसर क्या आएगा 75 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 7500 रुपीज, है ना। अदरवाइज अगर हम इस तरीके से करते है ना तो कितना लंबा क्वेश्चन बन जाता। अब हमने क्या किया 75 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 45 यहाँ से और 55 दूसरी ब्रैकेट के पास, दोनों को प्लस करके 100 और इंटू किया 75 से, तो टोटल इसका मतलब उसने पेट्रोल पर 7500 खर्च किया है। देखिए एक दूध वाला होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर। तो बताइए ये दूध का मूल्य यदि 45 रुपये प्रति लीटर है तो उसे प्रतिदिन कितनी राशि प्राप्त होगी। सुबह और शाम को दूध दे रहा है ना बेटा वो। सेम हम अपना तरीका लगाएंगे जल्दी से कि 45 रुपये तो कीमत है उसकी,
अब हमने क्या किया, दूध की क्वांटिटी को प्लस कर लिया। सुबह दे रहा है 32 और शाम को कितना दे रहा है 68। पहले मैंने दूध का टोटल कर लिया, अब देखिए इसका टोटल करने से ये क्या बन गया 100 और फिर 45 से गुणा करा तो हमारे पास आ गया 4500 रुपये उसने दिए, उसको मिले हैं बेटा। एक दिन में उसने कितने रुपए का दूध बेचा, 4500 रुपये का। अब ये आपके पास प्रैक्टिस वर्कशीट है जो कि आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।